नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में एक हलचल सी मची है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के फैसले के बाद से बिहार में जो नया समीकरण बनने की ओर जो बात हो रही है, हमने आपको कल भी दिखाया था कि हालांकि मांझी जी ने कहा है कि अभी महागठबंधन में नहीं है, और जो कुछ दिन पहले उनके बेटे ने मंत्रिमंडल से जो इस्तीफा दिया था उसके बाद जो हंगामा मचा, उनका कहना भी था कि मंत्रिमंडल में से इस्तीफा दे रहे हैं, महागठबंधन में बने रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जदयू नेताओं का बयान आया, उसके बाद कल जीतन राम मांझी ने जाकर के राज्यपाल से अपना ये सौंप दिया कि 4 विधायकों का जो समर्थन था वो हम वापस ले रहे हैं। वैसे में अभी तक जीतन राम मांझी का जो कयास लगाया जा रहा था कि एनडीए में जाएंगे, लेकिन एक नई बात कल मांझी जी ने कही कि हम दिल्ली जाएंगे तो राहुल गांधी से भी मिलेंगे, विपक्ष के और नेताओं से मुलाकात होगी, अमित शाह से भी, एनडीए के भी कई नेताओं से मुलाकात होगी। लेकिन एक नया शगुफा, एक नई बात शुरू हो गई है कि क्या तीसरा मोर्चा का भी गठन हो सकता है, क्योंकि आपको जो आकलन हमने कल करके दिखाया था कि मांझी जी, सहनी, चिराग और कांग्रेस यदि मिल जाते हैं तो खास करके बिहार में क्या समीकरण होगा, और इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा आकलन है कि एनडीए को घाटा होगा। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ मांझी जी की पार्टी की टिकारी से विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार है। सर, मांझी जी ने जिस प्रकार से कह दिया कि वहां जाएंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, लगातार हम लोग भी चला रहे हैं कि एनडीए में जाएंगे, लेकिन एक नई बहस शुरू हो गई। देखिए, कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी जी, और उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि मांझी जी अधिकृत हैं, केंद्रीय नेताओं से बात करके जहां भी जैसे भी हो, कि मैक्सिमम लोगों का जो पार्टी में था उसमें था कि एनडीए से हो, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकृत हैं कि किसी से बात कर सकते हैं और कभी भी देश में संभावना तलाशी जा सकती है। यह तो संभावना का खेल है और राजनीति में ये सब चीज़ होते रहता है। इसलिए थर्ड फ्रंट, सेकंड फ्रंट, ये सब तो बनता रहता है। देश में कई बार बना है, कई बार थर्ड फ्रंट बना, और देखे कि देश के प्रधानमंत्री भी देवगौड़ा साहब बने, इंद्र कुमार गुजराल जी बने, इस तरह से होते रहता है। लेकिन सर, अगर बिहार में जो हमने 4 नाम लिया, आपने देखा है कि लगातार सीटों को लेकर के ही गठबंधन में बिखरा होता है। मांझी जी की भी महत्वाकांक्षा है, मुकेश सहनी की है, चिराग पासवान लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस को भी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से मंत्री पद के लिए जो अंदरूनी जो उठापटक की बातें आ रही है, वैसे में अगर यह गठबंधन जो हमने कहा है सर बनेगा, तो आप लोग के सामने सीटों की समस्या भी खत्म हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा अगर घाटा होगा तो एनडीए को होगा। इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, एक बात तो बोले ना कि राजनीति संभावना के खेल है, और राजनीति में सब कुछ बोलता है कि कुछ भी संभव है। तो उसके अनुसार थर्ड फ्रंट जितना नेता के नाम बता रहे हैं, अगर लोग एक होते हैं, इस तरह की बात होती है, तो जग जाहिर है कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। ऐसी संभावना है कि नफा नुकसान मिल सकते हैं? नहीं, ये हम नहीं कर सकते, इस तरह कोई बात है नहीं। अभी नया चूँकि आप रिपोर्टर हैं, आप नया चीज़ बता रहे हैं, तो कुछ भी संभव है यह बोल रहे हैं, लेकिन ये संभावना के बारे में। लेकिन अगर संभावना पर ही बात करें सर, तो एक चीज़ तो मानेंगे, आप पुराने नेता रहे हैं, कि यह समीकरण बिहार में एक नई परिभाषा राजनीति की लिख दे। हाँ, ठीक है, कुछ भी जब समीकरण बनता है तो एक परिभाषा नया लिखता ही है, और इसमें तो कई नेताओं का नाम बता रहे हैं। इतना नेता जब मिल जाएंगे, 4 नेता, तो मांझी जी, सहनी, चिराग और कांग्रेस, हाँ, तो निश्चित रूप से कुछ समीकरण बनेगा। समीकरण बनते बिगड़ते रहता है, बनता है। देश में कितना बार समीकरण बना है। बिहार का ही समीकरण देखिए, 62 से 67 में, जब 57 में, 52 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो पहली बार फिर सरकार 67 में हट गई थी, 74 में फिर आंदोलन हो गया, 77 में फिर हट गई। तो बिहारों में परिवर्तन होते रहा है, और इस तरह का समीकरण तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए कहना बहुत कठिन है। लेकिन सर, सभी लोग अपने अपने पार्टी का अपना अपना फायदा देखते हैं। हमने शुरू में आपको कहा कि सीटों को लेकर के ही लगातार आप देखिएगा पिछले दिनों का तो बिखरा हुआ है। मांझी जी दिल्ली गए हैं, निश्चित तौर पर एनडीए के नेताओं से मिलेंगे और भी कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे। वैसे में जो ज़्यादा सीट देगा उसके पास आप लोग जाएंगे, या कुछ और हो सकता है? ऐसा ना होता है। ऐसा होने लगे तब तो ज़्यादा सीट तो पूरे मैदान खाली है, हम लोग लड़ जाएंगे 246 पर। नहीं, लेकिन गठबंधन से ना आप लोग को लड़ना है लोकसभा। गठबंधन से तो छोटी पार्टी किसी को ले लेंगे और गठबंधन कर लेंगे, सब जगह थोड़ा थोड़ा वोट आ जाएगा। ऐसे थोड़े होता है। लेकिन कितने सीटों पर आप लोग मानेंगे? अरे भाई, ये तो पार्टी तो अब जिससे वो अलायंस करने गए हैं, जिससे बात करने गए हैं, अब उससे उनकी क्या बात होती है, हम
संभावना क्या बता रहे आप लोग का सर यहाँ बंद कमरे में कुछ ना, तो बंद कमरा कुछ नहीं था। कमरा में टोटल 60-70 लोग थे जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, वो बैठ के बात कर रहे थे। सब उनको अधिकृत कर दिया, आप बैठ के बात करेंगे। अधिकृत कर दिया। अगर सर संभावना पर ही बात कर रहे हैं, एनडीए से ही अगर आपका गठबंधन होता है तो कितनी सीटों पर लोकसभा के लिए आप लोग मानेंगे? कितनी सीट तो अब उन्हीं को अधिकृत कर दिया गया, तो बीच में हम कहाँ हैं इसमें कि हम कितना सीट बता दें। आप लोग अंदर में जरूर कुछ तो सर बात नहीं, कुछ ऐसी बात होती तो आपको बता देते। कोई ऐसी बात नहीं है, सब अधिकृत कर दिया गया कि भाई कर लीजिए। अगर आप छोड़ ही दिए वहाँ तो अब दूसरे अलायंस से तो बात करना ही होगा। बीजेपी के किन नेताओं से अभी तक बात हुई? अभी कहाँ, तो गए हैं रात में, अब सुबह से मिला होगा तो आप बताते हैं किन नेताओं से। अचानक से डिसीजन सर आप लोग ले लिए बिना बात किए हुए? भाई हो सकता है उनकी बात हुई होगी, हम नहीं जानते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता है, ना हम ये सब बात नहीं पूछते हैं। आप बताना नहीं चाहे अलग बात। ना नहीं, हम पूछते भी नहीं हैं कि किन से बात आपको हुई है और कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मीटिंग में हम गए, मीटिंग में अपनी बात रखे, वहाँ से निकल गए। चलिए आखिरी सवाल है सर, एक बार फिर से बात आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो समीकरण बनते जा रहा है एनडीए में वापस जाएंगे, वैसे में फिर आप लोग किस प्रकार से अपने आप को देखें? भाई ये तो दूर दूर तक हमको नहीं लग रहा है। ये कोई माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तमिलनाडु में, आज वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन जी से बात करेंगे, सेकेंड बार मिलने जा रहे हैं। पूरे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो पटना आ रहे हैं 23 तारीख को। आज तीसरा आप बोल रहे हैं कि वो चल जाएंगे एनडीए में। ऐसा होता एक संभावना है सर, आप पिछला दिनों का भी देखिएगा तो मुख्यमंत्री के जाने से पहले कोई सुगुगाट नहीं थी, अचानक से खबर आई। हमको नहीं लगता है। अब तो अपना अपना ये तो है, उसमें अब अपने बड़े नेताओं के बारे में हम कैसे किसी के बारे में बोल रहे हैं। हम 23 तारीख की जो मीटिंग है उसके जस्ट बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, 29 तारीख को गृह मंत्री आ रहे हैं। अब तो चुनाव का समय ना आ गया, सारे नेता आवेंगे, मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे, सब सीट तलाशेंगे। सीट कहाँ जीत सकते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी छोटी से लेकर बड़ी पार्टी है बिहार में, उस सब लोगों से एक दूसरे का बात होगा, जो जहाँ सीट देगा वहाँ जाएगा। लेकिन सर मुंगेर में जिस प्रकार से गृह मंत्री आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि ललन सिंह पर बीजेपी की निगाह तिरछी हो गई, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे भाई, तिरछी और सीधा होने से कुछ होता थोड़े है। किस पर तिरछी हो जाए, किस पर सीधा हो जाए। नेता पार्टी के दोनों तरफ के नेता हैं, दोनों जगह जाएंगे तो हम लोग कहेंगे वहाँ जाए तो तिरछी हो गई, ऐसे थोड़े होता है। अरे प्रधानमंत्री घूमेंगे, इधर से मान लीजिए इतने नेता हैं यूपीए के, वो लोग घूमेंगे। ये तिरछा पतला से क्या मतलब है? पब्लिक का वोट से न है कि पब्लिक क्या चाहती है वहाँ का। किसी का आने जाने से थोड़ा फर्क पड़ता है। वो तो चलिए, तो समीकरण का वोट है, दो तरफ वोट है, एक यूपीए तरफ है, एक एनडीए तरफ है। और उसी वोट में अपना हिसाब किताब से लोग चुनाव लड़ेगा, दोनों पक्ष के नेता अपना प्रचार करेंगे। प्रचार से जड़ा मन असर पड़ता है, जिसका जो समीकरण है, मेन समीकरण पर वोट होता है, समीकरण पर रिजल्ट होता है। चलिए धन्यवाद सर। तो किसी के आने जाने से नहीं कुछ होता है। मांझी जो है वो कितनी सीटों पर मानेंगे, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार इन बातों को नहीं खोल रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि कल जिस प्रकार का विश्लेषण हमने किया था, मांझी जी ने भी सामने कर दिया कि तीसरे मोर्चे की बात हो सकती है। वैसे में अगर सहनी, मांझी, चिराग और कांग्रेस बिहार में मिलकर के एक नया समीकरण बनाते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। हालांकि डॉक्टर अनिल कुमार ने इस संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया, क्योंकि राजनीति में सब चीज संभव है। इन संभावनाओं का क्या असर होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा बिहार में। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।